Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, in the previous class we have started our chapter 9 biomolecules and we have almost completed the introduction and discussed about some organic molecules, biomolecules, and today we will start proteins. So what are proteins? Proteins, as we have discussed, these are macromolecules and these are the most diverse macromolecules in the living system. हमने कार्बोहाइड्रेट्स और क्या न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था, उनके रिलेटिवली ये क्या है, मोस्ट डाइवर्स है मैक्रोमोलिक्यूल्स. प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स. ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं. बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज़ अमाइनो एसिड. इसका मतलब क्या है, जो मोनोमेरिक यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है जिसके पॉलीमराइजेशन के बाद आपको प्रोटीन मिलेगा, वो क्या है, अमाइनो एसिड. ईच प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड in which amino acids are linked by peptide bond in the linear chain. प्रोटीन कैसे बनते हैं? आपके अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स आप इसको कंसीडर करो, इनका क्या पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये एक दूसरे से लिंक्ड कर रहे हैं किस बॉन्ड के थ्रू? ये आपका बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड. किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एक लीनियर चेन का. तो ये क्या है, हमारी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर. हेट्रोपोलीमर क्यों कहा गया है हमारा? क्योंकि जो अमाइनो एसिड यहाँ पर जो मोनोमेरिक यूनिट हैं वो सिंगल टाइप की नहीं है. अमाइनो एसिड्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से इनको हेट्रोपोलीमर कहा जाता है. नाउ लेट्स सी अमाइनो एसिड्स. व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. हमने ऊपर पढ़ा अमाइनो एसिड क्या थे, मोनोमेरिक यूनिट थी आपकी प्रोटीन की या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन की. इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास आपको अमाइनो ग्रुप NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ये आपको मिलेगा एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन. सेम कार्बन पे दोनों ही ग्रुप होंगे, इसीलिए जो कार्बन है वो क्या है, अल्फ़ा कार्बन है. इसी वजह से इन अमाइनो एसिड्स को क्या कहा जाता है, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. ये क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का. आपको हर अमाइनो एसिड में आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा एक्सेप्ट दिस साइड. ये हमारी वेरिएबल साइड होती है. यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन अटैच्ड होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है अमाइनो एसिड्स में. एक्सेप्ट प्रोलीन जो है, बाकी सारे अमाइनो एसिड में NOH जो अमाइनो ग्रुप है वो फ्री है एक्सेप्ट प्रोलीन. प्रोलीन में क्या है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लेता है, वो साइक्लिक का पार्ट होता है. There are 4 substituent groups occupying the 4 valency positions: hydrogen, carboxyl group, amino group and a variable group. Basically क्या है, ये आपका मीथेन है. देखो CH4 होता है मीथेन. आपकी चारों जो पोजीशंस हैं, इनकी वैलेंसी पोजीशंस है, तो चारों ही क्या है, सब्स्टिट्यूट हो रखे हैं डिफरेंट ग्रुप से. तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहते हैं, किसको, अमाइनो एसिड को. बेस्ड ऑन द वेरिएबल ग्रुप देयर आर मैनी अमाइनो एसिड्स. मैंने बताया था हेट्रोपोलीमर है क्योंकि अमाइनो एसिड्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. और जो अमाइनो एसिड्स हैं हमारे, उनकी जो वेरिएबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, R ग्रुप पे. R ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होता है. उसी बेसिस पे वी आर हैविंग 22 अमाइनो एसिड्स इन विच अकर इन प्रोटीन. ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा. जो 22 अमाइनो बेसिकली जो हमारे प्रोटीन में जो इनकॉर्पोरेट होते हैं राइबोसोम के थ्रू, वो हमारे 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं. वरना अगर हम बात करें कि नेचर में कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं है. मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन आवर नेचर. ओके, लेकिन जो राइबोसोम के थ्रू आपके प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं वो कितने हैं, 22 अमाइनो एसिड्स. दीज आर ग्लाइसिन, वलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, एलेनिन, प्रोलीन, मिथियोनाइन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफान, सीरीन, थ्रियोनाइन, सिस्टीन, एस्पैराजीन, ग्लूटामाइन,
टायरोसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड या फिर एस्पार्टेट, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट, सेलेनोसिस्टीन, पायरोलाइसिन। अब तक क्या 20 अमाइनो एसिड्स पढ़े जाते थे, पर जो न्यू अमाइनो एसिड्स की आपके एंट्री हुई है वो ये 2 हैं, सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन। आपके दोनों यूकैरियोट्स में मिलते हैं, पर जो आपके प्रोकैरियोट्स में है वो आपको पायरोलाइसिन नहीं मिलता है, यूकैरियोट्स में दोनों ही मिलते हैं। नाउ लेट्स सी सम स्ट्रक्चर्स ऑफ सम अमाइनो एसिड्स। ग्लाइसिन, आपका जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन होता है। यहाँ पर क्या है, जो वेरिएबल है हमारा वो सिंपल हाइड्रोजन एटम है। एलेनिन में मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया जाता है। सीरीन में आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। सिस्टीन में आपको सल्फ़र मिलेगा। सल्फ़र कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड वो होगा, क्या होगा हमारा, सिस्टीन। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप फर्दर भी इनको क्लासीफाई कर सकते हो, इनके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या फंक्शनल ग्रुप हैं उसके बेसिस पे। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं आपके ग्लाइसिन, एलिन, वलीन, ल्यूसिन, आइसोलेसिन, प्रोलीन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, जो कि आपके 3 ही हैं, फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन। हाइड्रोक्सी एलिफैटिक, जिसपे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा ना सीरीन। इसी तरह से सीरीन और थ्रियोनाइन एक और हमारे पास अमाइनो एसिड है जिसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि होते हैं स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बाकी सारे आपके जो ऊपर अमाइनो एसिड्स हैं, इन 5 को छोड़ के न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।